Hello friends, welcome to Mashru channel, the only platform where you can receive the whole knowledge of financial planning. So friends, हमारा आज का टॉपिक है आरडी। आरडी इज़ रिकरिंग डिपॉजिट। बेसिकली ये एक सेविंग स्कीम है जहाँ पे आपको एवरी मंथ एक अमाउंट चूज़ करना होता है फॉर अ सर्टेन टेन्योर कि आपको इस मंथ हर मंथ में ये अमाउंट भरना है फॉर अ सेविंग्स। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंडेड होगा क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे कि हमने एसटीडीआर में बताया था। ये स्कीम उन लोग के लिए अच्छा है जिनको एवरी मंथ आपको थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करके डिपॉजिट करके हम अपने लिए सेविंग्स बनाने हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट क्वार्टरली उस पर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, बट आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द टेन्योर अलॉन्ग विथ योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो बेसिकली ये उन लोग के लिए है जो छोटा अमाउंट करके बड़ा अमाउंट एट द एंड ऑफ द टेन्योर रिसीव करना चाहते हैं। हाउ डज दैट वर्क? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, आपको मंथली डिपॉजिट करना है सर्टेन टेन्योर के लिए और फिक्स अमाउंट आपको डिसाइड करना है फॉर जितने भी आप टेन्योर डिसाइड कर रहे हैं, और फिर लास्ट में आपको मिलेगा अ मैच्योरिटी अमाउंट दैट इज़ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट अर्नड। सो फ्रेंड्स, हम इसके फीचर्स देखेंगे। ऑफ कोर्स इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एज इज़ अ सेविंग्स प्लान एंड गारंटेड रिटर्न्स मिलेगा आपको। जो आपने स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट आपको बताया गया उस परसेंट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एंड ये आपको हेल्प करता है छोटे छोटे अमाउंट सेव करने में, जो कि बाद में एक बड़ा अमाउंट देता है एट द एंड ऑफ द टेन्योर और आपकी एक हैबिट बनाए रखता है सेविंग्स करने की। सो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसमें कि क्योंकि उसमें उनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है कंपेयर टू दी अदर कस्टमर्स। सो ये है एज ए सिक्योरिटी के जैसे भी, लोन की सिक्योरिटी जैसे भी यूज़ किया जा सकता है। सो ये इसके फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो ओल्ड और न्यू इनकम टैक्स हैं वो दोनों सेम है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि ओल्ड में कुछ उसमें बेनिफिट था, बट इसमें ओल्ड में भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है क्योंकि ये मंथली डिपॉजिट है, और न्यू में भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। और जो बाकी है दैट इज़ सेम। बैंक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देगी फॉर मोर देन 40,000 इंटरेस्ट पे फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स, एंड फॉर सीनियर सिटीजन्स 50,000, मोर देन लिमिट इज़ 50,000। सो वही टैक्स आपको भरना पड़ेगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज during the tax returns. So depending upon the term of RD, you can choose to pay tax either on maturity or every financial year. So ये आप चूज़ कर सकते हैं। So यही बस एक जो है देखिए, एक बस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला डिफरेंस है इसमें कि डिपेंडिंग अपॉन द टर्म ऑफ RD you can choose to pay tax either on maturity or every financial year. सो बाकी सब यहाँ पे ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। सो आई डोंट थिंक मुझे ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हु कैन ओपन द अकाउंट। येस, ये भी सेम है, ये मैंने ऑलरेडी बताया है पिछले दो सेशंस में। डिपॉजिट लिमिट इसमें जो है मिनिमम मंथली डिपॉजिट अमाउंट आपका 100 रुपये से स्टार्ट होता है। इसमें लोन लिमिट फॉर मैक्सिमम मंथली डिपॉजिट अमाउंट, और मंथली डिपॉजिट अमाउंट शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 10 रुपीज़। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 100 हो गया, 200 हो गया, 10 से वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। और जैसे ही आपने एक बार डिसाइड कर लिया मंथली डिपॉजिट अमाउंट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर ऑन। एंड पेनल्टी फॉर नॉन डिपॉजिट, अगर आपने नहीं भर पाए तो ऑफकोर्स आपको उसके ऊपर फॉर अ पर्टिकुलर मंथ आपको चार्जेस लगेंगे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, इट इज़ लाइक एसटीडीआर कि आपको क्वार्टरली कंपाउंड होगा इसमें आपका जो इंटरेस्ट है, एंड इंटरेस्ट जो है आप रिसीव करेंगे अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ द स्कीम। तो आपका प्रिंसिपल प्लस डिपॉजिट आपका इंटरेस्ट आपको साथ में एट द मैच्योरिटी मिलेगा। अब प्री मैच्योर क्लोजर ये सेम रहेगा जैसे आईटीडी और एसटीडीआर में है कि आपको यहाँ पे देखिए 1% का आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है। जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर आपको 1% लगेगा, जो आप प्री मैच्योर अगर आप क्लोज कर रहे हैं आपकी पॉलिसी तो फिर। एंड इंटरेस्ट विल बी पेएबल फॉर द ड्यूरेशन फॉर विच द आरडी अकाउंट वाज कैप्ड माइनस द पेनल्टी अमाउंट। जितने महीने के लिए आपने रखा हुआ है उतना इंटरेस्ट आपका प्लस उसके ऊपर 1% जो कट के आपको वो मिल जाएगा।
और जो ये पेनल्टी अमाउंट है मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो होप आपको क्लियर हो गया है। कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं लोन फैसिलिटी। इसका ऐसा है कि लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल अप टू 90% ऑफ द अकाउंट बैलेंस अमाउंट, दैट इज़ टोटल डिपॉजिट अमाउंट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। जितना भी आपने टोटल डिपॉजिट रखा है और आपका जितना भी इंटरेस्ट हुआ है आरडी अकाउंट में, उसका 90% आप लोन ले सकते हैं उसके बेसिस पे। So account transfer, accounts RD account can be transferred from one branch to another branch, that is free of cost. Denomination facility है इसमें। and NRIs जो है cannot open residential that is RD accounts, but they can open NRI recurring deposits and it's a different scheme altogether। और जो इसमें एक है टर्म इसमें जो रहेगा आप लोग चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम 6 months to 10 years। तो इसमें मिनिमम जो है 6 months है, मैक्सिमम इस 10 years है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, जब मंथ आप डिसाइड करते हैं, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 months जो आप टर्म डिसाइड कर रहे हैं। इट शुड बी लाइक फॉर एग्जांपल 6 months, 9 months, 12 months, दैट इज़ 1 year, और 15 months एंड सो ऑन। कुछ ही बैंक्स हैं जो कि 20 years तक देती है, जैसे कि मैंने बाकी 2 स्कीम में भी बताया, वो भी सेम चीज़ है। इंटरेस्ट रेट विल बी सेम एज डेट ऑफ फिक्स डिपॉजिट फॉर द टेन्योर ऑफ आरडी। जो हमारे फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो ही यहाँ पे रहेगा। इंटरेस्ट रेट विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द, जैसे ये एक आपने जो आपका फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट रेट आपको बताया गया है वो ही रहेगा, भले ही वो बीच में चेंज होएगा, बट आपका जो स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्ट रेट मिला है वो ही टेन्योर के एंड तक रहेगा। So the rate interest rates varies from one bank to another bank. So that's it. So friends, you like this video and you understand whole term, and hope you will advise this to others too. So for next session and next topic, please stay tuned and please like and subscribe my channel. Thank you friends.